आजकल अधिकतर लोग रोगों का मेन कारण आजकल का खान पान मानते हैं। लेकिन एनडब्ल्यूएम एक साइको योगिक थेरेपी भी है। तो हमारा मानना है कि रोगों का कारण खाने से भी कहीं अधिक आपके सोच विचार का है, आपकी लाइफ स्टाइल का है। आप अंदर क्या कर रहे होते हैं, अंदर क्या सोच रहे होते हैं किसी के बारे में, और जब वो सामने से आपको मिलता है तो आप उससे क्या मीठा मीठा बोलते हैं, क्या उसके सामने परोसते हैं। तो ये जो दोनों के बीच का अंतर है ये हमें बीमार करता है, ये आपको बीमार करता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जैसे कोई अचानक से मिल जाता है और वो बहुत पैसे वाला होता है, आपको पता है कि उसकी बहुत अच्छी अर्न करता है। लेकिन अगर उससे पूछते हैं और उसको ये समझ में आ जाए कि भाई कहीं इनको कुछ ज़रूरत ना हो या किसी को ऐसे बंदे से मिलता है किसी ज़रूरत हो, तो वो पहले अपने ही रोने रोने लगता है। जैसे कहेगा कि मुझे बहुत लॉस हो रहा है, अरे आजकल तो कुछ नहीं चल रहा। वहीं कोई ऐसा बंदा आपको मिलता है आपके आसपास हो जो कम अर्न कर रहा होता है, तो वो ऐसे बताएगा कि वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा है या बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है या बहुत कुछ उसके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं या बड़े बड़े काम चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर आदमी झूठ बोल रहा है, चाहे उसे ज़रूरत है या नहीं है। सब झूठ के चक्कर में फंसे हुए हैं। कोई किसी के सामने उसकी बड़ाई करके दिखा रहा है, कोई अपने ही बारे में झूठ बोल रहा है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है या अपनों को, या कुछ भी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को आता है किसी के बच्चे कर कुछ रहे होते हैं और वो सामने से कुछ और बता रहे होते हैं। या कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो करेगा नहीं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बात बताएगा, स्मोकिंग के खिलाफ बोलेगा। तो अंदर से ये सब समझ में आता है कि भाई मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। जैसे होता है बाहर से लोग ड्रिंक करके आते हैं और घर में बोलते हैं नहीं हम तो कभी हाथ भी नहीं लगाते, और बाहर से ही कुछ अपना ऐसा कुछ करके आते हैं कि जो पता ना चले। तो ये सब झूठ चाहे किसी भी तरह का हो, हस्बैंड बोले, लेडीज बोले, वाइफ बोले, बच्चे बोले, या हम किसी अपने से बोलें, किसी रिलेटिव से बोलें, किसी आसपास को, मतलब झूठ किसी भी हालत में जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर ही पहले उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे जो अंदर का बाहर का तालमेल है वो गड़बड़ा जाता है। तो उस बीच में जो हमारे दिमाग में मन में चल रहा होता है, अंदर से कुछ और होता है और हम बाहर से आवरण पहन लेते हैं, बाहर से कोई ऐसा चोला पहन लेते हैं और अंदर से अपने आप को छुपा लेते हैं जो भी अंदर हमारे उसके खिलाफ विचार हैं या जो भी गलत विचार हैं। और बाहर से हम बस ऐसा ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। तो ये जो हम आवरण पहने होते हैं और जो अंदर से हमारे होता है, उस सब के बीच में घर्षण चल रहा होता है, उसके बीच में बॉडी माइंड के बीच में खिंचाव चल रहा होता है, अंदर बाहर के बीच में ऐसी प्रक्रिया चल रही होती है जिसमें हम उलझ जाते हैं, जिसमें हम फंस जाते हैं और यही हमारी बीमारी का कारण बन जाती है। इन सब से होता क्या है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये कई बार हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, और कई बार शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार मूत्र की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन बहुत ज़्यादा आने लगता है, या कई बार कुछ और ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है किडनी से रिलेटिव, या कई बार और बीपी हाई की प्रॉब्लम हो गई, या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कहीं पर भी ये सब चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब इससे बचने के लिए बस एक ही ये उपाय है कि हम जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर रहें। हमें बाहर अच्छा दिखाना है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अच्छा ही रहना चाहिए और अच्छा दिखाना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम अंदर से इतने शुद्ध हो जाएं, इतने पवित्र हो जाएं कि अंदर बाहर हम एक हो जाएं। हम अच्छे विचार रखें, कोई हमें चाहे कभी भी मिले या ना मिले, हम किसी के बारे में कोई गलत विचार न करें, चाहे कोई हमारा अपना है या पराया है। हम अच्छे विचार सोचें, अच्छा ही किसी के बारे में सोचें, किसी का बुरा करने की ना सोचें, ना ये सोचें कि किसी का बुरा हो जाए। नहीं ये सोचें कि अगर वो कोई ज़्यादा कम कर रहा है तो हम सोचें कि नहीं और उसका कुछ ऐसा हो जाए वो कम करने लगे और हम ज़्यादा नहीं, हम अपने आप को बढ़ाएं, दूसरों को कम ना करें। हम ऐसे विचार रखें, ऐसे शुद्धता से पवित्रता से हम रहें। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आप सिंपल सा बस ये लीजिए कि अपने तिरंगे को ही देख लीजिए, जो हमारे तिरंगे का ऑरेंज कलर है उसमें ईर्ष्या, लालच, मोह, माया, काम, क्रोध, जो भी हमारे अंदर ऐसे दुर्गुण हैं जो ईर्ष्या पैदा करते हैं, जो हमें झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं, जो हमें आवरण पहनने पर मजबूर करते हैं, जो हमें झूठा दिखावा करने को मजबूर करते हैं, वो सब उसमें जला दीजिए, उसमें ख़त्म कर दीजिए। और आप जैसे झंडे में वाइट कलर है, सफ़ेद रंग है, श्वेत कलर है, वैसे सुंदर, वैसे साफ पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, सात्विक हो जाएं, उतने ही जैसे हमारे झंडे का सफ़ेद रंग है।
और जब हम इतने गंदगी को जो भी हमारे अंदर दुर्गुण है उन सबको हम ख़त्म कर देंगे तो हम बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा सत्य चित आनंद। जब हमारे अंदर भी सत्य हो जाएगा और बाहर जैसे हम दिखाने की कोशिश करते तो हम अंदर बाहर एक हो जाएंगे, तो हमारे चित्त में भी सत्य हो जाएगा, बाहर अंदर भी सत्य हो जाएगा और हम बाहर से भी सत्य दिखाएंगे तो सब सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाएगा। यानी बॉडी माइंड सोल सब एक हो जाएंगे, हमारा शरीर अंदर बाहर एक हो जाएगा। हम मन मस्तिष्क में एक ही बात सोचेंगे, अच्छी बात सोचेंगे, शुद्धता की बात सोचेंगे, पवित्रता की बात सोचेंगे। तो जब इतना कुछ हो जाएगा तो हम नेचर से जुड़ जाएंगे, हम सुपर कॉन्शियस से जुड़ जाएंगे, सुपर पावर से जुड़ जाएंगे। और जब हम सुपर पावर से जुड़ जाएंगे तो हम न सिर्फ अपनी बॉडी को फिट कर पाएंगे बल्कि जो हमसे रिलेटेड, हमारे जीवन से रिलेटेड, जो हमारे घर परिवार की भी से भी हमें वेलनेस मिलती है, हमें आसपास से वेलनेस मिलती है, उन सब को भी हम आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ तो जब हम सुपर कॉन्शियस से जुड़ जाएंगे तो उसी से हमारा काम हो जाएगा, और कुछ हम अपने आप से करेंगे। तो जो लोग अपने आप से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं ऐसे ही बिल्कुल नेचुरल क्लासेस लेके आई हूँ। इनका नाम है न्यू यू नेचुरली। तो जैसे मैंने अभी आपको इतनी सारी बातें बताई उसी तरह से मैं नेचुरल तरीके से आपको सुपर कॉन्शियस से जोड़ दूंगी, जुड़वा आपके ही द्वारा। आपसे सब चीज़ें जो आपकी गलत चल रही होंगी, आपके विचार